ये सारे उनके प्रयास विफल रहे और इन सब से हारने के बाद मायावती ने जो एक नए रूप में आई हैं, अब पहले भतीजे को बाहर किया, समधी को बाहर किया, जो मायावती का बयान आया, भाजपा को आड़े हाथ लिया, कांग्रेस को बिल्कुल भाजपा की तरह, जो उनका पुराना ट्रेंड होता था, जो एटीट्यूड होता था भाजपा और सपा के कांग्रेस के प्रति, वो एटीट्यूड आपको भाजपा के प्रति इस बार दिखाई पड़ा। हमको लग रहा है कि मायावती ने देख लिया कि ये परिवार और घर, ये इससे काम अब चल नहीं रहा है और हम सिकुड़ते जा रहे हैं। का जो एटीट्यूड चेंज हुआ है, वर्क कार्यशैली उनकी बदली है, वो पूर्व में काशीराम के साथ उन्होंने जो काम किया है वो उस लाइन पे जाना चाहती हैं कि हमारी पार्टी, हमारा कैडर कैसे बचे। तो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती के जो भतीजे आकाश आनंद के साथ जो कुछ विवाद हुआ, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि समधी और भतीजे को पार्टी के निकालने के बाद अब नए तेवर में और नया अवतार मायावती का दिखाई देगा। वो नया अवतार, नया तेवर क्या होगा, 2027 की तैयारी कैसी होगी और बसपा का जो भविष्य है, फिर वही एक सवाल है, वो आगे कैसा रहेगा। इन्हीं सब बातों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार शिवशरण जी मौजूद हैं। सर, कहा जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब नए अवतार में, क्योंकि इधर बड़ा विवाद रहा, बड़ा चर्चा में रही, अब नए अवतार में आएंगी और पार्टी को नए तरीके से तैयार करेंगी। क्या लग रहा है सर, कौन सा नया अवतार होगा, क्या तरीका होगा आपको लगता है? देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती 2007 के बाद 2007 में सत्ता में रही, 2012 के बाद उत्तर प्रदेश में उनकी सत्ता से वो पार्टी दूर हो गई और उसके बाद वो अपने नए टेस्ट करती रहीं, अपने ये कह सकते हैं नया अवतार हर चुनाव में। वो कभी कांग्रेस से गठबंधन, कभी सपा से गठबंधन, कभी ऐसे ही लड़ जाना। तो ये सारे ट्रायल टेस्टिंग के बाद साथ में उत्तराधिकारी की बात भी बीच बीच में लाना, कभी अपने भतीजे को लाना, किसी रिश्तेदार को, भाई को प्रेजेंट करने का प्रयास करना, विभिन्न पदों पर लाने का मतलब मैसेज। देखिए, राजनीति में मैसेज दिया जाता है और मैसेज में मायावती ने हमेशा ये कोशिश की कुछ नयापन लावें, जिससे कि हमारा मूल बसपा का कैडर, वो हमारा कैडर भी और वोटर दोनों टिके रहे। लेकिन ये सारे उनके प्रयास विफल रहे और इन सब से हारने के बाद मायावती ने जो एक नए रूप में आई हैं, अब पहले भतीजे को बाहर किया, समधी को बाहर किया, सबको पदों से, उनके जिम्मेदारी से, पार्टी से किया और खुद मोर्चा संभालने पर आ गई। अभी हाल में, अभी 2-3 दिन पहले जो मायावती का बयान आया, भाजपा को आड़े हाथ लिया, कांग्रेस को बिल्कुल भाजपा की तरह, जो उनका पुराना ट्रेंड होता था, जो एटीट्यूड होता था भाजपा और सपा के कांग्रेस के प्रति, वो एटीट्यूड आपको भाजपा के प्रति इस बार दिखाई पड़ा। क्योंकि अमूमन वो गोलमाल बात या अपने दलितों की बात करके और एक शॉर्टकट रास्ता निकाल लेती थी, साइड में निकल जाती थी। लेकिन इस बार उन्होंने ये किया, साथ में एक मैसेज ये दिया उन्होंने कि अब देखिए, उमाशंकर सिंह विधायक जो इकलौते विधायक हैं बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा उत्तर प्रदेश में, सिर्फ वहाँ उन्हीं की उपस्थिति से ही वहाँ एक गिनती है बसपा की, जो कि इतनी बार बसपा की सरकार रही और वो कैंसर से पीड़ित है, विदेश से खैर ठीक होकर भगवान ने उनको ठीक कर दिया है। उनको देखने मायावती उनके आवास गई और ये बड़ी खबर है। ये खबर उत्तर प्रदेश के लिए और बसपा कैडर के लिए, उस पार्टी के लिए और जो समीक्षक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके लिए भी है कि मायावती बहुत कम किसी के आवास पर जाती हैं, रेयर। तो आप ये मान लीजिए कि मायावती ने अब वो अपना पुराना जो काशीराम के नेतृत्व में उन्होंने संघर्ष किया था, एक जुझारूपन दिखाया था कैडर के प्रति, हमको लग रहा है कि मायावती ने देख लिया कि ये परिवार और घर, ये इससे काम अब चल नहीं रहा है और हम सिकुड़ते जा रहे हैं। कहीं हमारा जो 12% वोट बचा है उसमें भी बड़े पैमाने पर सब छिटक के बाहर न चला जाए, हमारी पार्टी का ही अस्तित्व न ख़त्म हो जाए। क्योंकि इस 2024 के चुनाव में जो भाजपा के पास वोट था एससी का, उसमें अत्यधिक, उसमें आरक्षण के नाम पे कह लो या जो भी नाम दे लो, संविधान खतरे में है उसके नाम ले लो, जो भी है, उस अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अपनी तरफ खींचने में बड़ा सफल रहे।
बहुत सफल है। तो मायावती को चिंता है कि अपने उस 12% कम से कम उस 12% को हम अपने पास रोक सकें, और उसके लिए एक ही रास्ता है कि अगर वो काशीराम के रास्ते पे चलेंगी, काशीराम के जो भी संघर्ष का उनका था, जो भी कैडर, चाहे BS4 से शुरू करें, वो जो एक कैडर, मूल कैडर है, उसको अगर मायावती डायरेक्ट नहीं उसके टच में जाएंगी तो इस पार्टी का भविष्य खतरे में दिख रहा है। लेकिन जब उसकी बात आती है उत्तराधिकारी की बात, उन्होंने इस बार क्लियर कहा कि हमारा उत्तराधिकारी अब कोई नहीं होगा, हमारे बाद ही होगा, हमारे रहते रहते हम किसी को उत्तराधिकारी घोषित नहीं करेंगे। हो सकता है इसके ट्रायल से मान लिया उन्होंने भतीजे को, आकाश को देश के अन्य राज्यों का प्रभारी बना करके वहाँ भेजा, लेकिन वहाँ भी रिजल्ट पहले से भी ख़राब रहा। तो ये सारे ट्रायल उनके फेल रहे, इसलिए मायावती, मैं समझता हूँ जहाँ तक ये दिखाई पड़ रहा है, उनका जो एटीट्यूड चेंज हुआ है, वर्क कार्यशैली उनकी बदली है, वो पूर्व में काशीराम के साथ उन्होंने जो काम किया है वो उस लाइन पे जाना चाहती हैं कि हमारी पार्टी, हमारा कैडर कैसे बचे। जैसे कि लगातार ये कहा जा रहा था कि BSP बीजेपी की B टीम होती जा रही है, दूसरी तरफ लोग ये भी कहने लगे थे कि अंबेडकर और काशीराम की विचारधारा से BSP सुप्रीमो मायावती भटक गई हैं। तो क्या लग रहा है इस बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उमा शंकर जी के घर जाकर उन्होंने एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि दोनों बातों का? हाँ, मैसेज तो पूरा दिया है। देखिए एक चीज़ और आप गौर करिए, देखिए उमाशंकर सिंह, देखिए उनके बसपा विधान दल के इकलौते मात्र विधायक भी हैं और दल के नेता भी हैं, और उनके घर जाना, पार्टी उनके सहारे है विधानसभा सदन के अंदर। देखिए एक चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि ये जो उत्तराधिकारी के रूप में भतीजे या भाई को, समधी को, इन लोगों को लाने का एक थोड़ा सा प्रयास किया, उसमें सतीश चंद्र मिश्र जो पार्टी के सेकंड कैडर के माने जाते हैं, और वो उनका वो पीरियड अगर आप आकलन करेंगे वो साइड में दिखे, तो साइड में दिखने का कारण क्या है? जब आप किसी समाज, किसी जात विशेष के उस नेता को फ्रंट में लाएंगे तो उनका समाज उधर देखता है, जब आप साइड में कर देंगे तो फिर वो नहीं देखता है। देखिए ब्राह्मणों को जोड़ने में अहम भूमिका रही सतीश चंद्र मिश्रा की, और अब आ जाइए इसमें उमाशंकर को, तो अब तवज्जो इनको उमाशंकर सिंह को देना पड़ेगा, सतीश चंद्र मिश्रा को देना पड़ेगा, अन्य बिरादरियों के नेताओं को देना पड़ेगा, साथ में काशीराम के समय से जो उन्होंने काम किया है उस ट्रैक पर मायावती चलती हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मायावती सफल होंगी, निश्चित सफल होंगी। तो क्या लगता है सर कि आकाश आनंद के बारे में एक बार मायावती को सोचना पड़ेगा, आपको लगता है सर? मैं अभी तो नहीं सोच सकती मायावती, क्योंकि उनका जो कार्यशैली है वो कार्यशैली ऐसी नहीं कि तुरंत आके माफ़ कर दिया। अब उनको थोड़ा अभी छोड़ेंगी काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी कुछ जो उन्होंने बिगाड़ा है उसको जब बना के खड़ा कर देंगी, उस लेवल पे ले आएंगी पार्टी को, तब वो विचार कर सकती हैं। इसके पहले हमको नहीं लगता कुछ। लेकिन आकाश आनंद, आपको लगता है कि आगे अगर पार्टी का कोई भविष्य की बात आएगी तो पार्टी के परिवार का अलग कोई पार्टी को सर्वाइव करा सकता है? हाँ देखिए, या तो मायावती कैडर का कोई बसपा नेता हो, संघर्षशील हो, अपने उसके बसपा के वोटर, उसके कैडर में उस नेता की आस्था और विश्वास हो, तब तो उत्तराधिकारी मायावती के अलावा कोई बन सकता है, परिवार के अलावा। अन्यथा परिवार में तो जाना ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। देखिए आप कांग्रेस के गांधी परिवार से लीजिए तो उसी का नाम चाहे जैसे ही जो प्रेजेंट कर रहे हो, प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, या देखिए आप समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, शिवपाल जी विघटन किए लेकिन सफल नहीं हुए। देखिए जो परिवार में अखिलेश जी को आया, नेताजी के पुत्र थे, उन्हीं के साथ उनको भी आना पड़ा। देखिए ये जो एक पार्टी जब बन जाती है एक विचारधारा जात की और विचारों की, तो फिर उसी परिवार से ही चलती है। तो आज नहीं तो कल तो आकाश को तो उनको लाना ही पड़ेगा। हम कह सकते हैं कार्रवाई करके मायावती समय से चेत गई हैं, जो परिवार के मोह में वो फंस रही थी और जो विवाद बढ़ रहा था, पार्टी का जो विवाद था वो परिवार तक पहुंच गया था। बहू पे उन्होंने आरोप लगाया, समधी के साथ साथ आकाश आनंद को लेकर। अगर ये आरोप मायावती जी नहीं लगाएंगी तो सतीश चंद्र मिश्रा के विचार, उनके समर्थक लोग या अन्य बिरादरी के लिए उमाशंकर सिंह के साथ क्षत्रिय वोट के नेता, ये भाई नहीं इनके उसमें आएंगे तो टिकट कौन लेगा भाई? दिक्कत तो ये भी तो है ना। जब तक सर्व समाज के एक मैसेज आप संकेत नहीं देंगे, उन नेताओं को आप नहीं करेंगे, खाली परिवार परिवार परिवार, तो परिवार को उन्होंने देख लिया कि ये रिजल्ट इस उनका जीरो रहा, जीरो चला आया, तो उसको जीरो ठीक करना है उनको। सर लास्ट वाली है कि क्या आपको लगता है कि मायावती को 27 के लिए क्या करना चाहिए, जो वो एक ये कह सकते हैं कि लेवल में आ सकती हैं लड़ाई? जो उन्होंने एक हफ्ते में किया यही करती रहें तो लेवल में आ जाएगा। जो उन्होंने अपना मूल कार्य जो है स्वयं निकलना पड़ेगा मायावती को, जिलों में निकलना पड़ेगा।
ये नहीं कि खाली चुनाव आया और रैली में निकल गई और रैली ट्विटर से काम नहीं में चलेगा, ट्विटर से नहीं, ट्विटर से तो नहीं चलेगा। तो ट्विटर से देखो अखिलेश जी के साथ पूरा एक जनाधार है, बड़ा है, लेकिन ट्विटर में ही फेल हो जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग ट्विटर पर वार करते हैं, इतने गंदे शब्दों का प्रयोग, चाहे इधर से समाजवादी पार्टी से हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष से हो। देखिए, आम नागरिक, आम सामान्य आदमी असंसदीय शब्दों का को न देखना चाहता है न सुनना चाहता है, मौन रहता है, बोलता नहीं है, वक्त आने पे जवाब देता है। तो ट्विटर पॉलिटिक्स से इन सारे जो हमारे राजनेता हैं, इनको ट्विटर पॉलिटिक्स से हट करके ज़मीनी काम पे आना चाहिए। तो ये थे शिवशरण सिंह जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि बसपा सुप्रीमो को अगर पार्टी को बचाना है तो एक बार फिर पुराने कैडर यानी काशीराम की जो रास्ता था, जो संघर्ष था, उस पर आना पड़ेगा। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।